बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने निर्धनता की अवधारणा और उसके विभिन्न कारणों का उल्लेख किया था। शेष रहे कारणों को आज हम तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला बिंदु है सामाजिक कुप्रथाएं। हिंदू समाज में दहेज, मृत्यु भोज और विवाह से संबंधित कई सामाजिक कुरीतियां प्रचलित हैं। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अधिक से अधिक खर्च करना होता है। यदि उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह ऋण का सहारा लेता है, अपनी भूमि या मकान या जायदाद गिरवी रख देता है। अपनी बैलगाड़ी और उत्पादन के साधनों की समाप्ति के कारण भी उसकी आय समाप्त हो जाती है और उसे मजदूरी द्वारा जीवन यापन करना पड़ता है। ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि कई बार ऋण के जाल में फंसने पर व्यक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक ऋण से मुक्ति पाना बहुत कठिन होता है। अगला बिंदु है अज्ञानता और अशिक्षा। भारत में बहुत कम लोग शिक्षित हैं और गांवों में तो शिक्षा का नितांत अभाव पाया जाता है। शिक्षा की कमी के कारण लोग अज्ञानी हो जाते हैं। वे तार्किक दृष्टिकोण के स्थान पर भावात्मक दृष्टि से ही किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। ग्रामीणों की अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ जमींदार और साहूकार उठाते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते रहते हैं। अगला बिंदु है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की प्रचुरता है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, अभ्रक, शीशा, ग्रेफाइट आदि अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों का भारत में प्रचुर भंडार है, किंतु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा सकता। कृषि योग्य भूमि में भी प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की काफ़ी संभावना है। इसीलिए कहा गया है कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। अपना अगला बिंदु है आलस्य और निष्क्रियता। भारत में काफ़ी लोग आलसी और निष्क्रिय होते हैं। इस निष्क्रियता के लिए यहाँ तक कि सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियाँ, भाग्य पर विश्वास, उदासीनता तथा बुरा स्वास्थ्य आदि भी उत्तरदायी हैं। भारतीयों की आलसी प्रवृत्ति का यदि हम उल्लेख करें तो गुडनार मिर्डल ने कहा है, यदि आप अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी भीतरी हिस्से में किसी दूर गांव में बिताएं तो आप देखेंगे कि लोग निरुत्साहित और भय से ग्रस्त हैं। आपको टूटे फूटे मकान देखने को मिलेंगे। आपको ढोर यानी कि पशु बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिलेंगे। इन सब बातों के बावजूद आप ये देखेंगे कि सर्वत्र आलस्य व्याप्त होता है। यहाँ तक कि लोग स्वयं अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्साहित नज़र नहीं आते और अपनी मांगों को प्रकट करने के प्रति भी उदासीन रहते हैं। अगला बिंदु है नरम राज्य। नरम राज्य का अभिप्राय उस सामाजिक अनुशासनहीनता से है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे कानून की कमियां तथा कानून के पालन और लागू करने की कमियां। विभिन्न स्तरों पर सरकारी अफसरों द्वारा इन नियमों और निर्देशों की व्यापक अवहेलना, जिनका उन्हें पालन करना एवं करवाना होता है। अक्सर उनकी ऐसी शक्तिशाली व्यक्तियों और समूहों से साठगांठ होती है जिनके आचरण को नियमित बनाने की जिम्मेदारी इन अफसरों पर होती है। नरम राज्य की संकल्पना के अंतर्गत भ्रष्टाचार भी आता है। नरम राज्यों में जिन लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सत्ता होती है वह शोषण और मनमाना आचरण करते हैं। स्पष्ट है कि नरम राज्य में भ्रष्टाचार के कारण उच्च वर्ग निम्न वर्ग का
शोषण करता है और जो गरीबी को उत्पन्न करता है। अगला बिंदु है अपना सुधार नीतियों की असफलता। जब कभी भी नीचे के वर्ग के लोगों के सुधार के लिए नीतियां बनाई जाती हैं तो या तो उन्हें लागू ही नहीं किया जाता या उनके रूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब सरकार कोई भी योजना की घोषणा करती है तो किसानों तक बहुत कम उसका फ़ायदा किसानों तक पहुंचता है। अगला बिंदु है औद्योगिकरण और पूंजीवाद। उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान जब मशीनों ने लिया तो फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण कुटीर उद्योग थे वो लगभग नष्ट हो गए। कुटीर व्यवसायों के जो मालिक थे वो कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करने लगे। कई लोगों को परंपरागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण बेकारी का सामना करना पड़ा और वे निर्धन हो गए। अतः इन सब कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में यह भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने में अनेक कारकों का योग रहा है, जिसमें विदेशी शासन, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, जनाधिक्य, पूंजी का अभाव, शिक्षा का अभाव, आकांक्षाओं और आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव, स्वास्थ्य एवं शक्ति का अभाव आदि मुख्य हैं। अगले वीडियो में हम निर्धनता के दुष्प्रभावों का वर्णन करेंगे।